Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, अपनी रणनीति के तहत कैंपेन कर रहे हैं और इस बीच एक उम्मीदवार काफी ज्यादा चर्चा में है। उस उम्मीदवार का नाम है कन्हैया कुमार। इंडिया गठबंधन की ओर से वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। कन्हैया कुमार को लेकर अब तक कई सारी खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन एक बार फिर से कन्हैया कुमार सुर्खियों के केंद्र में आ गए जब उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। लेकिन सिर्फ कन्हैया कुमार ने सुनीता केजरीवाल से ही मुलाकात नहीं की है, बल्कि उन्होंने मुलाकात की है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से। संजय सिंह से मुलाकात की तस्वीरें खुद कन्हैया कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा। क्या कुछ लिखा है उस पोस्ट में जो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो आपको बताते हैं। कन्हैया कुमार ने संजय सिंह से मुलाकात के बाद जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं, उन तस्वीरों को साझा करते हुए कन्हैया ने लिखा, वो और होंगे जो डर जाते हैं जेल से, हम पुराने वाकिफ हैं तेरे इस खेल से। राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चुनावी रणनीति पर चर्चा की। लड़ेगी दिल्ली, जीतेगा इंडिया। तो कन्हैया कुमार ने संजय सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की और उन्होंने एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने जेल का जिक्र भी किया, खेल का जिक्र भी किया। तमाम बात जो उन्होंने कही थी वो हमने आपको बताई भी। वो इस वक्त लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उनके कैंपेन को लेकर, कैंपेन में जो स्ट्रैटेजी वो अपना रहे हैं उसकी वजह से वो काफी चर्चा में है। कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद मनोज तिवारी हैं। ऐसे में मनोज तिवारी के सामने चैलेंज खड़ा करने के लिए कन्हैया कुमार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उन्होंने जब अपने कार्यालय का उद्घाटन किया तो उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल की फोटो भी लगाई, जिस पर जमकर बवाल हुआ। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा तक दे दिया, जिसमें एक वजह कन्हैया कुमार का अरविंद केजरीवाल के लिए तारीफ करना उन्हें रास नहीं आया और ये भी एक कारण उनकी तरफ से, यानी कि अरविंदर सिंह लवली की तरफ से गिनाया गया। जिसके बाद कन्हैया कुमार ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। वो मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से जेल में डाला गया है, इस लड़ाई में वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ हैं। सुनीता केजरीवाल और जो केजरीवाल का परिवार है उनके साथ खड़े हैं। कन्हैया कुमार का बयान भी आपको सुना देते हैं। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत, आपके सभी दर्शकों का स्वागत। और आज हम यहाँ मिलने आए थे। वैसे तो राजनीतिक भाषा में इसको शिष्टाचार मुलाकात कहते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे समझता हूँ कि ये हमारा एक आत्मीय मुलाकात थी, इस लिहाज से कि ये देश में जो परिस्थिति है अभी, जिस तरह से तानाशाही चल रही है, किसी को भी पकड़ करके बिला वजह जेल में बंद कर देना, इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। तो उनसे हम ये बात कहने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस लड़ाई को हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे, एकजुट होकर के लड़ेंगे और देश में संविधान और लोकतंत्र को जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इसको हम लोग बचाएंगे, संविधान को भी, देश को भी, और इस तानाशाही को खत्म करेंगे। 4 सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम 543 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम इंडिया अलायंस के सब लोग जो है घटक दल हैं और ये अलायंस पूरी तरह से एकजुट है। दिल्ली की भी 7 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं वो किसी एक प्रत्याशी के लिए या एक पार्टी के लिए नहीं बना रहे हैं, वो दिल्ली के लिए बना रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली के लोगों के आत्मसम्मान का सवाल है। किसी को, एक व्यक्ति को सांसद बनाने का सवाल नहीं है, किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है, एक पार्टी की सरकार बनाने का सवाल नहीं है। सवाल है कि दिल्ली के लोगों को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली में तानाशाही चल रही है, जिस तरह से सीएम साहब को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है, इस तानाशाही के खिलाफ और दिल्ली के अधिकारों पे जो रोज बरोज हमले हुए, जिस तरह से
सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ऑर्डिनेंस के तहत बदला गया, जिस तरीके से बार बार विकास के कार्यों को अटकाने की कोशिश की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, और अंततः कई नेताओं को पकड़ करके चुनाव के बीच में जो जेल में डाला गया है, मैं समझता हूं कि ये दिल्ली के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। तो दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये दिल्ली के आम लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है, और दिल्ली के ऊपर जो तानाशाही थोपी जा रही है, देश के ऊपर जो तानाशाही थोपी जा रही है, उस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें, और हम सभी सीटों पर, 7 सीटों पर मिलकर के लड़ रहे हैं और मिलकर रणनीति बना रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। 7 सीटें हैं दिल्ली में, जिसमें से 4 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं और 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। और कांग्रेस की जो 3 सीटें हैं, उनमें से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, देखना होगा कि इन मुलाकातों का असर उनके चुनावी कैंपेन पे किस तरीके से दिखता है, और फिर जब परिणाम सामने आएंगे तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी के नेताओं से इन मुलाकातों का असर भी परिणामों में नजर आएगा। ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।